माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लक्ष्मी प्रियंका वर्मा कक्षा 7 की मैं माता हूँ और मैं उनकी माता अभिभावक हूँ। इनके पापा के द्वारा कहा गया कि आज आप कोई काम नहीं करोगी और विद्यालय में जाकर के अपनी बेटी की उत्साह को बढ़ाओगी। मतलब इसलिए हम इस विद्यालय प्रांगण में आकर के अपने बच्चों को गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था। यानी गणतंत्र का मतलब है हमारे देश को मतलब शासन चलाने के लिए जो नियम और कानून बनाए गए थे, वो नियम और कानून जिस पुस्तक में लिखे गए थे उसको गणतंत्र का नाम दिया गया। गणतंत्र का अर्थ ये होता है कि जनता का शासन होना चाहिए। पहले क्या होता था, ब्रिटिश वाले राज्य चलाते थे, हमारी जनता उसी के अकॉर्डिंग कार्य करती थी। अब हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। 26 जनवरी 1930 को हमारे देश को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तभी से हम आगे चल करके 1950 को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। हमारे गणतंत्र दिवस बनाने में हमारे भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का बहुत योगदान रहा है। उन्हीं को इसका जनक भी कहा जाता है। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। इतना लंबा समय के बाद हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। मैं प्यारे बच्चों आपको ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपके स्कूल में शिक्षिकाएं हैं, हम देखते हैं ये निरंतर बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती रहती हैं। इनसे आप लोग प्रेरणा ले करके कुछ अच्छा करें भविष्य में, ताकि आपके विद्यालय का नाम रोशन हो, आपके गांव का नाम रोशन हो, आपके माता पिता का नाम रोशन हो। आगे चल करके आप देश विदेश में भी आपका नाम रोशन हो। सफलता आपको मिलती है लेकिन खुशी माँ बाप को होती है नहीं? तो सफलता को उस हासिल करने का हमको प्रयास करना चाहिए। जब हम कोई अच्छा सा कार्य करते हैं तो मेरे मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती है, आपने देखा होगा। क्योंकि अच्छा काम करोगे तो कोई आपको, आप मोटी सी बात मान लीजिए, आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको कहीं नींद आएगी, कहीं सुस्ती लगेगी, तो हमको उस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। जो कठिन और विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ते हैं वही लोग सफल होते हैं। उन्हीं का नाम आज इतिहास में आता है। जो लोग आज महान हुए हैं, आज उनके कठिन परिश्रमों के कारण ही ये देश महान हुआ है, वो लोग भी महान हुए, उनका नाम इतिहास में आया है। प्यारे बच्चों, हम जब कहते हैं कि चाहे जितना भी आप पढ़ लो, डिग्री ले लो, जब तक आपके पास संस्कार और शिक्षा नहीं होगी तब तक आप अधूरे ही रहेंगे। अपने गुरुओं से शिक्षा लीजिए, गुरुओं का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। उनको कोई ऐसी बात न कीजिए जिससे उनको ठेस पहुँचे, क्योंकि गुरु कुम्हार की तरह होता है। आपने कहा गुरु कुमार शिव कुंभ, गड़ी गड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहारते बाहर मारे चोट। गुरु आपको डांटते हैं लेकिन उनके अंदर आपके प्रति प्यार रहता है, ताकि आप के प्यार से मतलब आगे आप लोग बढ़ सके। कोई आपको गलत सी बात कह दे, आप ये काम नहीं कर सकते हो, आप उस बात को अपने मन में ठान लीजिए कि मैं इस काम को कर लूँगी। एक दिन आप उस मंजिल तक आप पहुँच जाएंगे। और सबसे पहले आपके अंदर नैतिक मूल्य का होना बहुत जरूरी है। शिक्षा के साथ नैतिक मूल्य का होना चाहिए। अपने से बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, ये सबसे आवश्यक चीज होती है। अगर आप कितना भी पढ़ लिख गए, अगर किसी का सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया, तो आप समाज में सभी की दृष्टि से कभी भी नहीं देखे जाएंगे। पढ़े लिख करके वैसे ही हैं, तो आप में और जो लोग नहीं पढ़े उसमें कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा आपका हथियार है। इससे आपको जीवन में इतनी परेशानियां आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन शिक्षा आपको कभी झुकने और गिरने नहीं देगी। आप उससे आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करती हूँ और हमारी शिखा मैडम और पूजा मैडम भी कुछ अपना बताना चाहती है। धन्यवाद।